व्यूवर्स, तलबा तलबात, अस्सलामु अलैकुम। बेसिक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स में खुश आमदीद। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट से आप आगाह हो सकें। आज इस कोर्स का तीसरा सबक है और आज के सबक में हम लोग कंप्यूटर की खसूसियात को डिस्कस करने वाले हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंप्यूटर। कोई भी चीज़ हो, उसकी शनाख्त, उसकी पहचान, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके ख़ास के साथ होती है। अगर आप एक गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की शनाख्त उसकी खसूसियात की बिना पर है, जैसे वो किस कलर की है और कितनी सीट्स वाली है, इसी तरह से सीट्स की क्या सूरत हाल है, कितनी लग्जरी सीट्स हैं, साउंड सिस्टम किस किस्म का है, इंजन की पावर कितनी है, कितना माइलेज कवरेज है। तो इन खसूसियात, इन प्रॉपर्टीज़ की बिना पर किसी भी प्रोडक्ट की पहचान की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर की भी शनाख्त, कंप्यूटर का भी पहचान उसके खसूसियात की बिना पर है, जिनकी बिना पर कंप्यूटर मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ शोबाजात में मुफीद किस्म के फ़ायदे, इस्तेमाल और बेनिफिट्स जो है वो दे रहा है। तो आइए कुछ चीदा नुमाया कंप्यूटर की खसूसियात को हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर स्पीड के हवाला से बहुत ही तेज़ प्रोसेस करने वाली मशीन है और एक सेकंड में मिलियंस या बल्कि बिलियंस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकती है। कंप्यूटर अगर महफूज या डेटा स्टोरेज के हवाले से हम बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बेपनाह डेटा को कम जगह पर स्टोर करने की सलाहियत रखता है। कंप्यूटर एक बहुत ही रिलायबल, काबिल एतमाद मशीन है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कंप्यूटर के डिवाइसेस बार बार रिपेयर या सर्विस के लिए कॉल किए जाएं। कंप्यूटर तेज़ स्पीड के साथ प्रोसेस करने के इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के साथ साथ कंप्यूटर इंतहाई दुरुस्त मशीन भी है, एक्यूरेट मशीन है, हमें दुरुस्त आउटपुट और दुरुस्त जवाब कैलकुलेट करके बताता है। कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है। वर्सटाइल, हर शोबा में कंप्यूटर का इस्तेमाल है और हर किस्म का काम कंप्यूटर से लिया जा सकता है। कंप्यूटर कम्युनिकेशंस के हवाला से, तरसील के हवाला से अपनी अहमियत रखता है। हर किस्म के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। कंप्यूटर में जो डेटा महफूज है उसे हम रिकॉल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी गुंजाइश के मुताबिक। कंप्यूटर एक मुसलसल काम करने वाली एक कंसिस्टेंट मशीन है। ह्यूमंस के साथ तो ये होता है ना कि वो काम करते हुए थक जाते हैं, लेकिन मशीन जो है वो मुसलसल काम करती रहती है, वो नहीं थकती। कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अखराजात में भी कमी हुई है। कंप्यूटर में जो हिदायत जिस तरतीब के साथ हम देंगे, कंप्यूटर स्ट्रिक्टली उसी सीक्वेंस के साथ, उसी तरतीब के साथ उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की सलाहियत रखता है। आइए अब हम इनको मज़ीद तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 1, स्पीड, रफ्तार के हवाला से। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा मच फास्टर देन ह्यूमन बीइंग्स। देखें, इस बात पे तो कोई जो है शुबा नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर इंसानों की बनिस्बत बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ प्रोसेस करता है। अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, जैसे 742 को 568 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो शायद हम कुछ सेकंड्स लें, लेकिन कंप्यूटर इस किस्म की मिलियंस, लाखों और करोड़ों इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। मेगा मिलियन को बोलते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, जबकि गीगा जो है वो बिलियंस को बोलते हैं, 1000 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है गीगा। तो कंप्यूटर लाखों और बल्कि करोड़ों इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में प्रोसेस कर सकता है और हो सकता है कि उस किस्म की इंस्ट्रक्शंस, सिंगल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए हमें काफ़ी सारे सेकंड्स चाहिए। कंप्यूटर की रफ्तार इंसान के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। कंप्यूटर मिलियन बल्कि बिलियन हिदायत को एक सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज के हवाला से, डेटा को महफूज करने के हवाले से बड़ी ही यूजफुल, बड़ी प्रोडक्टिव मशीन है। डे बाय डे द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज इंक्रीजिंग। और दिन ब दिन कंप्यूटर के स्टोरेज गुंजाइश में भी इजाफा होता चला जा रहा है। देखें, आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में स्टोर देखे होंगे कि जहाँ पर एक बहुत बड़ा रूम हो, जहाँ पर अलमारियाँ और साल की फाइलें उसमें स्टोर हों, और कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर करने की जो गुंजाइश है वो उस स्टोर की बनिस्बत जो है बहुत ज़्यादा है और बहुत कम जगह घेरते हैं कि आप जो है बड़े से बड़े स्टोर्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा आ जाए
तो शायद आप USB फ्लैश में स्टोरेज की सूरत में आप पॉकेट में लेकर के घूम सकें। टुडे स्टोरेज डिवाइसेस कम इन टेराबाइट, आजकल स्टोरेज डिवाइसेस टेराबाइट्स में आ रही है, बहुत बड़ी मिकदार है। पहले जो स्टोरेज डिवाइसेस थे वो जीबीज में कंसीडर होते थे, तो टेराबाइट उससे 1000 गुना ज्यादा मिकदार बनती है। अब देखो ना, बैंकों का डेटा स्टोर, उन्होंने फाइलें वगैरह रखी हुई हैं, अगर टेराबाइट की डिस्क आप अरेंज करते हैं तो शायद वो ऑर्गेनाइजेशन, आप उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, शायद कई 100 साल तक वो अपना डेटा स्टोर करता रहे और फिर भी वो हार्ड डिस्क जो है उसको मुकम्मल फिल ना कर सके। तो टुडे स्टोरेज डिवाइसेस कम्स इन टेराबाइट विद पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर्स में टेराबाइट्स की डिस्कें आ रही हैं। ये तो आम कंप्यूटर्स की बात है, और जो सर्वर कंप्यूटर्स हैं उनमें हंड्रेड्स ऑफ डिस्क्स जो है ये इस तरह की लगाई जाती हैं। दिन ब दिन कंप्यूटर की रफ्तार में इजाफा होता चला जा रहा है। आजकल मार्केट में टेराबाइट की डिस्क मुयस्सर है, जो जखीरा करने की एक बहुत बड़ी गुंजाइश को जाहिर करती है। तीसरी करैक्टरिस्टिक्स रिलायबिलिटी, कंप्यूटर का बहुत ही काबिल एतमाद डिवाइस है, और रिलायबल का मतलब काबिल एतमाद, मीनिंग के उसमें बहुत ही कम फॉल्ट आना, कम एरर्स आना, और बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम अपने कंप्यूटर को बार बार सर्विस के लिए लेकर के जाते हो, बार बार डिवाइसेस जल गए या रिप्लेसमेंट की तरफ लेके जाते हो, तो कंप्यूटर काफ़ी रिलायबल मशीन कंसीडर किया जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर रियली रिलायबल, बहुत ही काबिल एतमाद हैं, रेयरली ब्रेक, बहुत ही कम यानी ये कह लें कि फॉल्टी होते हैं या फेल होते हैं वर्किंग से। जदीद मॉडर्न कंप्यूटर काफ़ी काबिल एतमाद मशीन है, बहुत ही कम होता है कि कंप्यूटर के पुर्जाजात ख़राब हों या फिर बार बार मुरम्मत करवाने पड़ते हों। चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी दुरुस्तगी को बोलते हैं। तो कंप्यूटर इंतहाई दुरुस्तगी के साथ जवाब देने वाली मशीन है। देखें, एक तरफ हम बात करते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी के साथ, तेज़ रफ्तारी के साथ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, मिलियंस और बिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में प्रोसेस करता है। तो दूसरी तरफ हम ये भी बात कर रहे होते हैं कि इतनी तेज़ी के साथ प्रोसेस करने के साथ साथ कंप्यूटर इंतहाई दुरुस्त जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है कि हम अपने काम में तेज़ी दिखाते हैं तो उस गलती के इम्कानात बढ़ जाते हैं, तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर इंतहाई तेज़ रफ्तार के साथ प्रोसेस भी करता है और दुरुस्त जवाब देता है। इसके साथ साथ एक चीज़ हमें नोट करनी होगी, देखें कंप्यूटर जो है वो डिपेंड करता है हमारे इंस्ट्रक्शंस यानी हमारे सॉफ्टवेयर्स और हमारे डेटा सप्लाई पर। देखें, हमने डेटा सप्लाई दुरुस्त दिया, हमने डेटा दुरुस्त फीड किया और हमारा सॉफ्टवेयर में भी कोई बग नहीं थी, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर कोई गलती कर सकता है। तो अगर हमारे सॉफ्टवेयर में दुरुस्तगी है, अगर हमारे डेटा के इनपुट करने में दुरुस्तगी है, तो अब कंप्यूटर जो इंतहाई दुरुस्त जवाब देगा। अब कंप्यूटर खुद से कोई गलती नहीं करने वाला। कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन, कंप्यूटर बहुत ही दुरुस्त मशीन है। इट प्रोवाइड्स रिजल्ट्स विदाउट एनी एरर, बिना किसी गलती के हमें आउटपुट्स, हमें रिजल्ट्स और नताइज जो है वो हमें मैसर करता है। कंप्यूटर इंतहाई दुरुस्तगी के साथ जवाब निकालने वाली मशीन है, ये बिना किसी गलती के दुरुस्त जवाब मुहैया करता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है वर्सटाइल, हर शोबा में बेहतर। तो कंप्यूटर हर शोबा में, जिंदगी के हर शोबा में मुख्तलिफ किस्म की खिदमात हमें मुयस्सर कर रहा है। कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल मशीन। देखें, वर्सटाइल हर फन मौला को बोलते हैं कि हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल है, साइंस में इसका इस्तेमाल है, एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल है, क्या हिसाब किताब में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल मशीन, इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। तो कंप्यूटर मुख्तलिफ तरह के काम जो है वो परफॉर्म कर रहा है। हर शोबाजात में मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज कंप्यूटर दे रहा है। कंप्यूटर हर फन मौला मशीन है, हर शोबा में मुख्तलिफ कामों में कंप्यूटर फ़ायदा मंद है। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन, डेटा की तरसील। तो ये भी कंप्यूटर में सलाहियत है कि कंप्यूटर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखता है, चाहे वो डेटा किसी भी शक्ल में हो, इमेजेस की सूरत में, ऑडियो की सूरत में या वीडियो की सूरत में हो। तो तरसील के भी इंतहाई बेहतरीन किस्म की सर्विसेज कंप्यूटर से मुयस्सर हैं। कंप्यूटर हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने की यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बड़ी ही बेहतरीन किस्म की सलाहियत है। ईमेल्स ऑफिस में, दफातर में इस्तेमाल होती हैं, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग,
اسی طرح سے ویڈیو کانفرنسنگ آپ نے جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو ایکسرسائز کیا ہو کبھی کہ ڈسکشنز کی ہوگی، ویڈیو ڈسکشنز جو ہے. انٹرنیٹ از این ایگزامپل آف نیٹ ورک تھرو وچ ملینز آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ کمیونیکیٹ افیکٹولی. جیسے انٹرنیٹ ایک بڑی بہترین مثال ہے اس نیٹ ورک کی کہ جس کے ذریعے سے لاکھوں لوگ جو ہے پوری دنیا میں وہ بہت ہی اچھے انداز میں کمیونیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں. کمپیوٹر میں ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. انٹرنیٹ پر لاکھوں لوگ پوری دنیا سے آسان رابطہ میں ہیں. 7 کریکٹرسٹکس کمپیوٹر کی ریکالنگ. دیکھیں کمپیوٹر میں جو ڈیٹا ہم نے محفوظ کیا، کمپیوٹر میں جو ڈیٹا ہم نے سیو کیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ بوقت ضرورت اس کو پڑھا جا سکے، اس کو ایکسس کیا جا سکے. تو ریکال ایسا فیچر ہے جو کہ جس کی بدولت کمپیوٹر میں سٹوریج ڈیٹا کو ہم اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے نیڈز کے مطابق، ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کو ریکال یعنی ایکسس کر سکتے ہیں. The data is stored in computer for later use. ڈیٹا کمپیوٹر میں اس لیے محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں ہم اسے استعمال میں لا سکیں. کمپیوٹر ریکال دا اسٹور ڈیٹا. کمپیوٹر جو بھی محفوظ شدہ ڈیٹا ہے اس کو ریممبر کر سکتا ہے، اس کو ریکال کر سکتا ہے، اس انفارمیشن کو ایز اینڈ وین ریکوائرڈ جب بھی ہمیں ضرورت ہو. کمپیوٹر ڈیٹا کو محفوظ کرتا ہے تاکہ بوقت ضرورت استعمال میں اسے لایا جا سکے. کمپیوٹر میں محفوظ ڈیٹا کو ہم جب چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں. 8 کریکٹرسٹکس کنسسٹنسی. کمپیوٹر جو ہے تسلسل کے ساتھ کام کر سکتا ہے. دیکھیں انسان تھک جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کام کرنا شروع کریں اور کچھ گھنٹوں کے بعد ہمارے کام میں وہ تسلسل باقی نہ رہے جو شروع میں رہا. لیکن کمپیوٹر ایک مشین ہے، کمپیوٹر تھکتی نہیں، یہ مسلسل نمبر آف آورس جو ہے ایک ہی تسلسل کے ساتھ، ایک ہی سپیڈ کے ساتھ، ایک ہی ردم کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. کمپیوٹر ورکس کنسسٹنٹلی. کمپیوٹر مسلسل لگاتار تسلسل کے ساتھ کام کر سکتا ہے. اٹ ڈز ناٹ لوز کنسنٹریشن. یہ ہماری طرح توجہ نہیں کھو دیتا ہیوی ورک کی وجہ سے، ڈیو ٹو کنٹینیوس مسلسل کام کرنے کی بنا پر یا ہیوی ورک کی بنا پر یہ اپنی توجہ نہیں کھوتا، یہ تھکتا نہیں ہے. کمپیوٹر مسلسل اور لگاتار کام کر سکتا ہے اور اس کام کی وجہ سے یہ تھکتا بھی نہیں ہے. 9 کریکٹرسٹکس کاسٹ ریڈکشن. تو کمپیوٹر کے استعمال کی وجہ سے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اخراجات میں کافی کمی ہوئی ہے. اب دیکھو نا، ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے، وہ کمپیوٹر میں بیٹھا ہوا کئی لوگوں کے کام کو کر رہا ہے اور بہت سارے کام تو کمپیوٹر آٹومیٹڈ کر لیتا ہے کہ حساب کتاب کیلکولیشن آٹومیٹک پرفارم کر لیتے ہیں. ATM مشین کو آپ دیکھیں کہ ATM مشین جو ہے پیسے نکلوانا، پیسے جمع کرانا، بلنگ کی سہولت، اب وہاں پر کوئی سٹاف تو نہیں موجود. تو کمپیوٹر نے کاسٹ کو ریڈیوس کیا، یعنی ایک دفعہ تو خرچہ کیا لیکن اوور آل لانگ ٹرم جو ہے کمپیوٹر کے آٹومیٹڈ کام کے کرنے کی بنا پر آرگنائزیشنز نے اپنے بہت ساری قیمت جو اخراجات جو ہے اس میں کمی کی کمی ہوئی ہے. کمپیوٹر کین پرفارم ڈفرینٹ ٹاسک. ڈیفیکلٹ ٹاسک یعنی مشکل کام جو ہے ان لیس ٹائم، کم وقت میں اور کم قیمت میں پرفارم کر رہے ہیں. کمپیوٹر بہت ہی مشکل اور پیچیدہ کام جلدی اور کم قیمت میں پرفارم کرتا ہے. آخری کریکٹرسٹکس ہم ڈسکس کرتے ہیں کنٹرول سیکوینس. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر ہدایات کی ترتیب کو بنائے رکھتا ہے. یعنی کمپیوٹر میں جو انسٹرکشنز ہم نے دی، کمپیوٹر میں ہدایات کی ترتیب جو ہم نے دی، دیکھو نا ATM مشین ہے، اس کی ایک ترتیب ہے کہ بھی آپ نے ATM کارڈ پٹ اپ کیا، اب اس کا آپ نے سافٹ ویئر تیار کیا ہوگا، اس میں انسٹرکشن کی جو پرفارم کرنے کی ترتیب بنائی ہوگی، اس کو چیک کرے، ویریفائی کرے، پن کوڈ کو یوزر سے لے، اماؤنٹ کو ڈرا کرے. تو یہ جو انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرنے کی جو ترتیب ہے، تو کمپیوٹر اسی ترتیب کو فالو کرتا ہے جو ترتیب ہم نے اس کو دی. کمپیوٹر اسٹرکٹلی طور پر اسی سیکوینس کے مطابق ان انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. کمپیوٹر فالو اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو دا گیون انسٹرکشن. جو ہدایات جس ترتیب کے ساتھ ہم بنا کر کے کمپیوٹر کو دیں گے، کمپیوٹر اسی طرح سے پرفارم کرے گا. اٹ ورکس ان دا سیم سیکوینس. وہ اسی ترتیب کے ساتھ ان انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرے گا دیٹ از گیون ان اے پروگرام، جو اس پروگرام میں دی جائیں گے. ایک کمپیوٹر ہدایات کے مطابق ہی کام کرتا ہے. پروگرام میں ہدایات کی جو ترتیب ہوگی، یعنی جس ترتیب کے ساتھ، جس سیکوینس کے ساتھ ہم کریں گے، اسی سیکوینس کے مطابق مطلوبہ کام کرتا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.